हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक चींटी से पूछो कि हम इंसान किस लेवल की सिविलाइजेशन हैं, तो एक चींटी के पर्सपेक्टिव से हम इंसान किसी गॉड से कम नहीं हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी सिविलाइजेशन भी मौजूद हो सकती है जिनके सामने हम चींटी जैसी हैसियत भी नहीं रखते हैं। 2009 में नासा के सिटीजन प्रोजेक्ट में वैज्ञानिकों ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू कुछ ऐसा देखा जिसने साइंटिस्टों के होश उड़ा दिए। यह था द टैबी स्टार, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार टैबी स्टार के चारों ओर एक ऐसी मेगा स्ट्रक्चर थी जो अपने सूरज की पूरी एनर्जी को खाए जा रही थी, और ऐसी मेगा स्ट्रक्चर तो हमसे काफी ज्यादा हाई एडवांस सिविलाइजेशन ही बना सकती है। तो सवाल है कि क्या हमसे एडवांस सिविलाइजेशन भी ब्रह्मांड में मौजूद है? अगर हाँ, तो हम इंसान कौन सी सिविलाइजेशन है और हम इंसान कितने एडवांस हो सकते हैं? दोस्तों, आज से 12,000 साल पहले धरती पर आइस एज लगभग खत्म होने को थी। इस समय हम इंसान किसी ट्राइब की तरह काफी प्रिमिटिव थे, लेकिन धीरे धीरे हम इंसानों ने एक सोशल स्ट्रक्चर में ढलना शुरू किया। इन 12,000 सालों में हमारी सिविलाइजेशन ने काफी तरक्की की, और सिर्फ पिछले 200 सालों में हम इंसानों का दायरा अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे पास जितनी एनर्जी बढ़ती है, उतना ही हम अपनी सिविलाइजेशन को और आगे पुश कर पाते हैं। यह संभव है कि हमारी पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर मौजूद सिविलाइजेशन हमसे भी ज्यादा एडवांस हो। अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने 1961 में एक ऐसी इक्वेशन दी जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में हमसे ज्यादा कितनी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है। इसे ड्रेक इक्वेशन कहा जाता है। इस इक्वेशन के अनुसार ऐसा पॉसिबल है कि यूनिवर्स में हमसे भी कई गुना एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो। 1964 में अमेरिकी वैज्ञानिक निकोलाई कार्दाशेव ने यह बताया कि कोई सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी का यूज करती है। इस एनर्जी कंजम्पशन के बेसिस पर हम सिविलाइजेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। इस स्केल को कार्दाशेव स्केल कहा जाता है, जिसके अनुसार दुनिया में टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक की सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है। इस स्केल के अनुसार हम इंसान आज टाइप 0.7 सिविलाइजेशन है, और हमें टाइप 1 तक पहुंचने में 100 साल भी कम पड़ेंगे। टाइप 1 एक ऐसी सिविलाइजेशन को कहा जाता है जो अपने प्लेनेट पर अवेलेबल सारी एनर्जी का यूज कर पाए। अगर हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाए तो हम अपने प्लेनेट पर वेदर को कंट्रोल कर पाएंगे। अर्थक्वेक और वॉल्केनोज पर हमारा कंट्रोल होगा। हम समुद्र पर बड़ी बड़ी सिटीज बना सकते हैं। आज के समय में हम अपने प्लैनेट की 70% एनर्जी का ही यूज कर पा रहे हैं, और साइंटिस्ट मिचियो काकू के अनुसार हम आने वाले 100 सालों में जाकर टाइप 1 सिविलाइजेशन बन पाएंगे। जापान की एक कंपनी ओबायाशी कॉरपोरेशन हमारे इस सपने को जल्दी पूरा कर सकती है। 2012 में इन्होंने एक स्पेस एलिवेटर बनाने का ऐलान किया था, यानी स्पेस तक जाने वाली एक लिफ्ट, जिसके थ्रू आसानी से हम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारी सिविलाइजेशन को काफी तेजी से पुश करेगा, और हम बन जाएंगे एक टाइप 1 सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल होगी कि हम हर एक सेकंड में 100 परमाणु बम बना सकते हैं। हम समुद्र के पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर पाएंगे, जिससे पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इतने एडवांस बनने के बावजूद हमें कई नुकसान उठाने पड़ेंगे। इनमें सबसे बड़ा नुकसान होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब यह हम इंसानों से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, यानी हम एक टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी पर पहुंच जाएंगे। अमेरिकन वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमन के अनुसार 2040 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ हमसे काफी एडवांस हो जाएगी। एआई हम इंसानों की ब्रेन कैपेसिटी को सरपास कर जाएगी। तब तक ऐसा कोई काम नहीं होगा जो रोबोट्स नहीं कर पाएंगे, और हमें झेलना होगा भारी अनएम्प्लॉयमेंट, जिस वजह से हम इंसानों को मजबूर होना पड़ेगा खुद को रोबोट में कन्वर्ट करने में। एआई की वजह से आने वाली इन प्रॉब्लम से कंपीट करने के लिए हमें बनना पड़ेगा साइबॉर्ग, यानी आधे इंसान और आधे रोबोट। इसमें हमें अपने ब्रेन के कैपेसिटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को ब्रेन में इम्प्लांट करना होगा, जिससे हम अपनी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ा सकें। हो सकता है हमें अपनी फिजिकल पावर बढ़ाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़े।
इस तरह हम धीरे धीरे टाइप 2 सिविलाइजेशन की ओर बढ़ने लगेंगे, यानी एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने सूरज की पूरी एनर्जी का यूज कर सके, जो टाइप 1 सिविलाइजेशन से भी 1000 गुना ज्यादा एडवांस हो। ऐसी आधुनिक सभ्यता सूरज के चारों ओर एक ऐसी स्ट्रक्चर बना सकती है जो सूरज की पूरी ऊर्जा को स्टोर कर सके। इसे डायसन स्फीयर कहा जाता है। इस मेगा स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया धरती से 60 करोड़ गुना ज्यादा होगा। अगर हम टेलीस्कोप की मदद से किसी स्टार के चारों ओर ऐसी मेगा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर पाए तो समझ लीजिए हमने एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन को खोज लिया है। 2009 में नासा के सिटीजन प्रोजेक्ट के अंडर केपलर स्पेस टेलीस्कोप से साइंटिस्ट ने एक ऐसे स्टार को खोज निकाला जिसके चारों ओर कुछ ऐसी ही मेगा स्ट्रक्चर होने की संभावना जताई गई। ये था द टैबी स्टार। कुछ रिसर्चर्स आज भी ये मानते हैं कि इस स्टार के चारों ओर एक एलियन मेगा स्ट्रक्चर हो सकती है। अगर ये सच में एग्जिस्ट करते हैं तो इसके सामने हम इंसान एक चींटी के बराबर होंगे। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन हवा में उड़ने वाली बड़ी बड़ी सिटीज का भी निर्माण कर सकती है। अंतरिक्ष में काफी बड़े स्पेस हैबिटेट्स भी बना सकती है जहां लाखों इंसान अपनी जिंदगी बिता सके। यह धरती से टकराने वाले किसी भी एस्टेरॉयड को पहले ही तबाह करने में सक्षम होगी। इस सिविलाइजेशन के लोग किसी भी प्लेनेट को टेराफॉर्म करके धरती की तरह हैबिटेबल बना सकते हैं, आसानी से इंटरप्लैनेटरी वेकेशंस एंजॉय कर सकते हैं। वे ऐसे एडवांस मटेरियल भी खोज सकते हैं जिनसे बनी प्रोब्स को सूरज के अंदर भी भेजा जा सके। अगर हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाए तो हमारे पास इतनी पावर होगी कि हम पूरी धरती को अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। आज से 5 अरब साल बाद सूरज रेड जायंट बनकर फैलते हुए धरती को निगल लेगा। ऐसी सिचुएशन में हम धरती को आसानी से बचा पाएंगे। वैज्ञानिक मिचियो काकू के अनुसार हम इंसानों को इस लेवल पर पहुंचने में कम से कम 1000 साल लग जाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के बाद अब इंसान हर एक स्टार की एनर्जी को भी कंज्यूम करने लग जाएगा और ऐसा करते करते उसे 1 लाख साल लग जाएंगे अगले लेवल की नई एडवांस सिविलाइजेशन में तब्दील होने में, यानी कि टाइप 3। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार हमारे यूनिवर्स में मौजूद कुछ एलियंस टाइप 3 सिविलाइजेशन के लेवल पर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वो हमें इस बारे में पता नहीं लगने देना चाहते। एलियंस की ऐसी सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि यह अपनी पूरी गैलेक्सी की ही एनर्जी को यूज कर सकती है। गैलेक्सी में मौजूद सभी तारों, न्यूट्रॉन स्टार्स और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स की एनर्जी को भी कंज्यूम कर सकती है। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन के तौर पर जब हम इंसान हमारी गैलेक्सी के सभी तारों की एनर्जी को कब्जा करेंगे तब हो सकता है कि हमारा सामना इस टाइप 3 सिविलाइजेशन से हो जाए। ये सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल होगी कि ये खुद से नए स्टार्स भी बना सकती है जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। इस सिविलाइजेशन के पास अनंत ऊर्जा होगी जिससे वो कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं। इस समय तक हम इंसान शायद ही बचेंगे क्योंकि अब तक हम इंसान साइबरनेटिक्स बीइंग में तब्दील हो जाएंगे, यानी लगभग रोबोट्स की तरह। इस सिविलाइजेशन के लिए एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक ट्रेवल करना काफी आसान होगा। इनके लिए अपनी बढ़ती उम्र को पूरी तरह से रोकना काफी आसान होगा और हम इंसानों की बायोलॉजिकल स्पीसी को हमेशा जवान बनाए रखना बच्चों का खेल होगा। यह सिविलाइजेशन अपनी मन मर्जी से किसी इंसान या जानवर को किसी भी रूप में इवॉल्व कर पाएगी। इस समय तक यह भी पॉसिबल है कि हम कॉन्शियसनेस को पूरी तरह समझकर ऑलरेडी डेड ह्यूमंस को फिर से जिंदा कर सकें, पृथ्वी के इतिहास में हुई विचित्र स्पीसीज को फिर से जिंदा कर सकें, ब्लैक होल्स के अंदर क्या है इसे भी जान सकें। मिचियो काकू के अनुसार हमें इस लेवल तक पहुंचने में 1 लाख से 10 लाख साल तक भी लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम एक टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाएं, तब इस सिविलाइजेशन की भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। ये टाइम और स्पेस से बंधी होगी और धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ यह दूसरी गैलेक्सीज की एनर्जी को भी अपने कंट्रोल में करते करते अगले लाखों सालों में टाइप 4 सिविलाइजेशन बन जाएगी। यानी इस लेवल पर आकर एक सिविलाइजेशन का कंट्रोल पूरे यूनिवर्स की एनर्जी पर होगा। इस लेवल पर आकर हमारा कंट्रोल स्पेस और टाइम पर भी हो जाएगा। अब हमारी सिविलाइजेशन टाइम और स्पेस को भी मैनिपुलेट कर पाएगी, यानी अब हम मल्टीवर्स में कहीं भी किसी भी कोने पर पलक झपकते ही पहुंच पाएंगे।
क्योंकि अब हमारे पास इतनी एनर्जी होगी कि हम एक वर्म होल को बना सके, इसके थ्रू सीधे बिना कोई टाइम लगे कहीं भी पहुंच सके। इस समय तक हम लाइट की स्पीड से तेज चलने वाले स्पेसशिप भी बना पाएंगे, जिस वजह से हम टाइम ट्रेवल भी कर पाएंगे, यानी हम पास्ट में भी जा सकते हैं। हम डायनासोर्स को लाइव अपनी आंखों से देख पाएंगे, पृथ्वी और यूनिवर्स का जन्म देख पाएंगे। इस समय तक मल्टीवर्स में हमारी पॉपुलेशन आज से खरबों गुना होगी, क्योंकि अब मरना कैंसिल हो जाएगा। शायद हम हमारे एंसेस्टर्स को भी फिर से जिंदा कर पाएंगे। अगर इस समय तक हम कई एलियन सभ्यताओं से मिलते हैं, तो अब यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ की कई हजारों स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी। हो सकता है कि अब तक बाकी सभी जानवरों में भी इंटेलिजेंस इवॉल्व हो जाए। यह सिविलाइजेशन यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस एनर्जी यानी डार्क एनर्जी का भी यूज ले सकती है। इस समय तक हर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग भी एक प्लैनेट जितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा। हमारे पास पूरे यूनिवर्स का मैप होगा, जिसे हम अपने माइंड में अपलोड कर पाएंगे और किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों, अब जाकर हम ये देख सकते हैं कि इस लेवल की एलियन सिविलाइजेशन अगर एग्जिस्ट करती है, तो वह इतनी पावरफुल है कि वो शायद हमें कंट्रोल कर रही हो और हमें पता भी ना हो। यही चीज सोचकर साइंटिस्ट डर चुके हैं कि कहीं हम इंसान और हमारी पृथ्वी या फिर हमारे पूरे यूनिवर्स की रियलिटी ही कहीं किसी कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि ऐसी सिविलाइजेशन इतनी सक्षम होगी कि वो इतने बड़े यूनिवर्स और हमारी लाइफ को सिमुलेट कर पाए। आज हम इंसान क्वांटम कंप्यूटर की मदद से छोटे मोटे सिमुलेशन बनाने में सक्षम हैं। अगर हमारे पास इतनी एनर्जी हो तो हम भी हमारी तरह एक नई दुनिया को सिमुलेट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट को इसी बात का डर है कि कहीं हम भी तो इसी तरह के सिमुलेशन का पार्ट तो नहीं। अगर टाइप 4 सिविलाइजेशन ऐसा कर सकती है, तो क्या उससे ऊपर भी कोई ऐसी और हाई एडवांस सिविलाइजेशन है जो और भी ज्यादा एडवांस हो? तो दोस्तों, निकोलाई कर्दाशेव ने सिर्फ 3 ही सिविलाइजेशन को मैथमेटिकली प्रिडिक्ट किया था, लेकिन कई लोग इनसे भी एडवांस सिविलाइजेशन की कल्पना करते हैं, जो कि काफी हाइपोथेटिकल है। टाइप 4 से भी ऊपर टाइप 5 एक ऐसी सिविलाइजेशन हो सकती है जो अलग अलग मल्टीवर्सेस के एनर्जी को कंट्रोल कर सके और दूसरी डिमेंशंस पर भी जिनकी पकड़ हो, यानी यह सिविलाइजेशन किसी गॉड से कम नहीं होगी। दोस्तों, इससे आगे की सिविलाइजेशंस को हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। इन सिविलाइजेशंस के बारे में हमें तभी पता लग पाएगा जब हम खुद एक टाइप 3 सिविलाइजेशन के लेवल तक नहीं पहुंच जाते। कई रिसर्चर्स इस बात को लेकर 50% संभावना जताते हैं कि हो सकता है कि हम एक कंप्यूटर के अंदर रह रहे हों, जिसे ऐसी ही किसी हाई एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया हो। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान किसी एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गई सिमुलेशन का हिस्सा है? तो दोस्तों, क्या वास्तव में ये सिविलाइजेशन यूनिवर्स में हो सकती है? इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।